और जयपुर में भी बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। एआई समिट में हंगामे के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रही है। जम्मू में भी प्रदर्शन हुआ। सूरत की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब जयपुर की ये तस्वीरें देखिए। एआई समिट में हंगामे के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। बैरिकेड्स क्रॉस कर आगे बढ़ने की कोशिश की गई। बैरिकेड्स तोड़ते हुए बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़े। कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने की कोशिश इस दौरान की गई। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोका, समझाकर लौटाया। तस्वीरें देखिए। पुलिस की टीम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। बीजेपी ने इसे देश का अपमान का मुद्दा बताया है। कहा है कि देश की छवि को खराब करने की कोशिश की गई। तो बीजेपी के प्रदर्शन से देखिए संवाददाता ध्वज आर्य की ग्राउंड रिपोर्ट। राजधानी जयपुर का संसार चंद्र रोड है और पीसीसी कार्यालय इसके पीछे है और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जो आज एक बड़ा विरोध कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पीछे जो है यहाँ बैरिकेडिंग की गई है और तमाम जो पुलिस का जो अमला है वो यहाँ पर तैनात है। मेरे साथ एडिशनल एसपी साहब हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ तमाम जो अधिकारी हैं। सर, ये जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे तो क्या किस तरीके से अभी जो हालात हैं? नहीं, अभी बीजेपी युवा मोर्चा के कुछ पदाधिकारी करीब 250-300 लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने प्रदर्शन किया था। उनको हमने यहाँ इस पर रोक लिया है। रोका तो उन्होंने जाने का प्रयास किया था पर हमारे पास फोर्स थी, फोर्स के से उनको समझाइश करके रोक लिया। थोड़ा सा हल्का जो है बल प्रयोग भी किया गया था पुलिस के? नहीं, कोई बल प्रयोग नहीं किया गया, केवल समझाइश करके उनको दूर किया गया। बिल्कुल। ये देखिए एसपी साहब करण शर्मा जी हैं और यहाँ देख सकते हैं कि ये जो बैरिकेडिंग है इसको लांघने की जो कोशिश है वो पूरी तरीके से की जा रही थी और ये जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि धक्का मुक्की हुई है और उसके साथ साथ में बीजेपी ने, ये देखिए आप, ये कपड़े फटे हुए हैं। क्या विरोध है आपका? एआई इम्पैक्ट इंडिया समिट मीट को लेकर जिस प्रकार से वैश्विक मंच पर कांग्रेस ने जिस प्रकार की जो शर्मसार घटना करने वाली घटना की है, भारत की बढ़ती साख को देखकर कांग्रेस ने जिस प्रोग्राम में जो घटना की है निश्चित तौर पर राष्ट्र विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व देशवासियों से माफी मांगे। हमेशा ही कांग्रेस ने, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का, हमारे शौर्य का, पराक्रम का मामला हो, हमेशा देश को नीचे दिखाने का काम किया है। निश्चित तौर पर अगर देश से माफी नहीं मांगी ताकि एआईसीसी का घेराव हो। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के शंकर गौरा के नेतृत्व में पीसीसी को घेराव करने का काम किया है। या तो देशवासियों से माफी मांगे, नहीं तो एआईसीसी का घेराव करने का कार्यक्रम करेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन है लगातार जारी है। उसके साथ साथ में फिलहाल यहाँ पर जो है रोक लिया गया है और उसके साथ साथ में यहाँ रोकने के बाद में इनके साथ में समझाइश की जा रही है। समझाइश के साथ साथ में ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरफ देश के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, वो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और अभी पुलिस और इनके साथ में जो है इनके साथ में जो बातचीत हुई है और एक ही विरोध है कि कांग्रेस के जो यहाँ जो कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस का जो ऑफिस है उसे घेरने की कोशिश जो पूरी तरीके से की जाएगी। तो देखिए प्रदर्शन की लगातार तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पटना में प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता यहां नजर आ रहे हैं, पुतला जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली, जयपुर, जम्मू, सूरत, हर जगह से प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आ रही है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट के दौरान जो प्रदर्शन किया उसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें पटना की हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी बीजेपी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतरे। और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी को वैचारिक आतंकवादी और अर्बन नक्सली बताया है। उनसे जितेंद्र भाटी ने बात की। मनोज तिवारी हमारे साथ हैं। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि भारत को बम गोलों से नहीं बल्कि वैचारिक आतंकवाद से ही हराने की कोशिश की जा रही है। मनोज जी, दोस्तों, ये बहुत बड़ी साजिश है, देशद्रोह है, गद्दारी है। भारत की तेजी से बढ़ रही प्रगति के पथ पर कांटे बिछाने की कोशिश है और ये इसको हम वैचारिक आतंकवाद मानते हैं। कौन कौन है वैचारिक आतंकवादी? राहुल गांधी नेता है उसके, वो भी आतंकवादी है। वो बहुत बड़े अर्बन नक्सली हैं। कई अर्बन नक्सली इस वैचारिक आतंकवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत की जनता सतर्क है। कल जिस प्रकार से जूते चप्पल लगे उन लोगों को, ये भारत की जनता की सतर्कता दिखाती है। लेकिन
इस इंटेलेक्चुअल टेररिज्म से हमें सावधान रहना है और ऐसे भाड़े के गुंडों को सजा भी मिलनी चाहिए। भाई राहुल गांधी माफी मांगे, अगर राहुल गांधी ने नहीं किया तो माफी मांगे। और वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि राहुल गांधी का खून इटली का है, देश की तरक्की उन्हें पच नहीं रही। टीवी 9 संवाददाता जितेंद्र भाटी से खास बातचीत में उन्होंने राहुल को लेकर और क्या क्या कहा है, आप देखिए। सचदेवा हमारे साथ है। आपने कहा कि राहुल गांधी का खून इटली का है, इसलिए वो तरक्की पर चला नहीं पा रहे हैं। देखिए, अगर आप देश का विरोध कर रहे हैं, एआई समिट भारतीय राष्ट्र का सम्मेलन था, किसी पॉलिटिकल पार्टी का सम्मेलन नहीं था, पूरे विश्व के प्रतिनिधि वहाँ थे। और अगर इस तरह की घटना राहुल गांधी उसके किराए के गुंडे करते हैं तो आप सीधा सीधा राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हो। आपको राजनीतिक पार्टी का विरोध करना कीजिए, किसी व्यक्ति का विरोध करना कीजिए, लेकिन आप देश का विरोध करेंगे तो आपको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। बात खून पे कहाँ से आ गई? खून पे मैंने बताया ना कि अगर राष्ट्र की भक्ति उनके जज्बे में होती तो ये हरकत क्यों करते? आगे क्या प्रोग्राम क्या है? हम राहुल गांधी का इस्तीफा भी मांग रहे हैं, माफी भी मांग रहे हैं और हमारा विरोध जारी रहेगा। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने रिमांड जमानत पर सुरक्षित रखा फैसला। बचाव पक्ष ने दी दलील। राजनीतिक द्वेष की भावना से एफआईआर दर्ज की गई। प्रदर्शन करना अधिकार, प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया। सरकारी वकील, इन लोगों ने पुलिसकर्मियों को पीटा है। तो सरकारी वकीलों ने बताया कि पुलिसकर्मियों को पीटा गया। दिल्ली पुलिस ने कहा 3 से 4 पुलिसकर्मी इस दौरान घायल भी हो गए। अब ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल भारत मंडपम में प्रदर्शन हुआ था, टी शर्ट उतारकर हंगामा किया गया था, जिसको लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, सियासत जारी है, कई बयान आ चुके हैं और अलग अलग शहरों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया। भारत मंडपम में हुए प्रदर्शन की ये तस्वीर। दूसरी तस्वीर आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी और इसको लेकर भी अलग अलग बयान सामने आए हैं। बचाव पक्ष ने दलील दी है, राजनीतिक द्वेष की भावना में एफआईआर दर्ज हुई है। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, कोर्ट ने रिमांड जमानत पर सुरक्षित रख लिया है फैसला, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई कोर्ट के द्वारा। जिस बचाव पक्ष का साफ तौर पर कहना था कि जो प्रोटेस्ट था वो बेहद शांतिपूर्ण था और लोकतंत्र के तहत ही इस प्रोटेस्ट को अंजाम भी दिया गया। लेकिन इस पर कोर्ट का साफ तौर पर कहना था कि लोकतंत्र किसी भी पुलिसकर्मी के ऊपर, किसी भी प्रदर्शनकारी को हमला करने की इजाजत नहीं देता है। और इस प्रोटेस्ट में प्रदर्शनकारियों ने जो पुलिसकर्मियों पर हमला किया उसमें 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो लिहाजा दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अभी फैसला 1 घंटे के लिए सुरक्षित रखा है। जो बचाव पक्ष है उसने गिरफ्तार 4 आरोपियों की जमानत अर्जी दाखिल की है, जबकि दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी। और जो रिमांड मांगी है वो इन बिंदुओं पर मांगी है कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमें तफ्तीश करनी है कि आखिरकार कहाँ ये पूरी प्लानिंग तैयार की गई, कहाँ से टी शर्ट प्रिंट करवाई गई और इसके अलावा किसके कहने पर ये लोग भारत मंडपम पहुंचे थे एआई समिट के दौरान। तो एक पुलिस का कहना है कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में इस एंगल से तफ्तीश करना बेहद जरूरी है। तो लिहाजा चारों को 5 दिन की रिमांड दिल्ली पुलिस के द्वारा मांगी गई है। इसके अलावा कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि अभी कुछ और गिरफ्तारियां हैं जो इस केस के अंदर करना बाकी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि लश्कर राहुल के सिपाही भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा देश इस विषय को लेकर उद्वेलित भी है और आक्रोशित भी है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, एक जमाने से गुटनिरपेक्ष सम्मेलन से लेकर अनेक सम्मेलन कांग्रेस के जमाने में हुए, वहां पर जाकर ऐसी निम्न स्तरीय और नग्नता की राजनीति का प्रदर्शन किया गया हो। भारत के प्रति संपूर्ण विश्व में सम्मान और संभावनाओं का पारावार दिख रहा है और उसी समय लश्कर राहुल के झंडा